बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जंग शुरू है और इस वक्त जंग है बनी गाला के ऊपर कब्ज़े की, और अलीमा खान खुलकर सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी है अलमारूफ मुर्शद, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है कि खुदा के लिए मुझे बनी गाला से निकालो, मुझे जेल में डालो, मुझे बनी गाला में नहीं रहना। तो ये जनाब ये अब नई वारदातें हैं, जबकि अलीमा खान कहती है कि डील करके मेरे भाई को जेल में फंसा के खुद बनी गाला में चली गई हैं, वहाँ पे करना चाहती हैं ये कब्ज़ा। पहले इसने जनाब जो ज़मान पार्क का जो घर है वो अपने नाम लिखवा लिया निकाह के दौरान, और अब ये बनी गाला के ऊपर नज़र रख कर बैठी हुई हैं। तो इन्होंने डील करके, खामोशी से डील करके ये जनाब बनी गाला जा बैठी हैं। तो जो दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं खुलकर सामने आ गए हैं, और अलीमा खान ने बात की है वहाँ पे जो है वो उन्होंने वाज़े तौर पर अपने हलकों में अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ कि देखो इसने कैसी वारदात की है कि ये पीरनी हमें भी जो है वो हाथ दिखा गई है। अब बुशरा बीबी ने जनाब ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए उसने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना एक दरख्वास्त दायर कर दी है, और उस दरख्वास्त में उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी मैं तो बनी गाला की जो सब जेल है उसमें रहना ही नहीं चाहती, मुझे अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। मैं एक आम कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, वहाँ पे अपनी कैद काटना चाहती हूँ, मतलब ये है। तो लिहाजा मुझे बनी गाला की सब जेल से निजात दी जाए। ये मेरी ना ख्वाहिश थी, ना मैंने दरख्वास्त की, ना और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाकर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़बरदस्ती यहाँ पे लाकर मुझे बांध दिया गया मतलब कैद कर दिया गया। तो वो उनको ये भी उन्होंने कहा कि ये अच्छा, उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया जेल सुप्रीडेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद, जब मुझे पता चला कि तोशा खाना केस में मुझे 14 साल की सज़ा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं फिर उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं, तो सज़ा मैं काटने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चली गई, तो मैं खुद गिरफ्तारी देने चली गई। मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँच गई, तो उन्होंने कहा जी जेल जो सुपरिटेंडेंट है उसने कहा जी आप बैठे, उसने मुझे बिठा दिया और रात 9 बजे तक बिठाए रखा। और रात 9 बजे मुझे कहने लगा जी मैडम हम आपको किसी और जेल में जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं, हम आपको अडयाला में नहीं रख सकते। और मेरे बताने के बावजूद भी मुझे उस वक्त उन्होंने नाम नहीं बताया उस जेल का, और बाद में मुझे बनी गाला में ले गए और कहा जी वहाँ पे आपको सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ पे 300 कनाल का वो बंगला है, लेकिन वो शायद मैडम के लिए बन गया है भूत बंगला। हालांकि वो भूत बंगला बन नहीं सकता, क्योंकि बुशरा बीबी के पास तो खुद बहुत बड़े जन्नात हैं, मुअक्कल हैं, और बनी गाला में रहते हुए वो जनाब इन मुअक्कलात और जन्नात के ज़रिए बड़े बड़े अपने मनसूबे जो हैं वो पूरे कर चुकी हैं। लेकिन अब वही जो जेल का कमरा एक डिक्लेयर किया गया जिसमें वो रहती हैं, वही उनके लिए दर्द सर बना हुआ है, वही उनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, वही उनके लिए जो है वो अब बिल्कुल उन्होंने कहा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि दीवारें काली हैं, मैं बाहर देख नहीं सकती, अकेली हूँ, कैद तन्हाई है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मुझे जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए वहाँ पे अडयाला जेल में दीगर ख़वातीन के साथ, मैं आम ख़वातीन के साथ जो है वो बैठ जाऊँगी। माज़रत तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, कम अज़ कम दीगर ख़वातीन के साथ मैं गपशप तो लगाऊँगी। तो अभी उनकी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। अब देखें उनके वकला के ज़रिए दायर की गई, अब देखें कि इसके ऊपर क्या जो फ़ैसला आता है वो सामने जो है वो आ जाएगा। अब कुछ लोग ये कहानी कह रहे हैं जी किसी कोई सियासी शख्सियत है या उसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया गया है, लेकिन जो इमरान खान का अपना ख़ानदान है, यानी कि उनकी जो बहनें हैं वो, और उनके पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी तपे हुए हैं। वो कहते हैं देखो जी हमारा लीडर जो है वो जेल काट रहा है, और ये मोहतरमा जनाब बनी गाला में हशाश बशाश वहाँ पे जाकर बैठ के इसने डील की है, और इनकी वो काले शीशे वाली गाड़ियाँ आना जाना, इनकी मुलाकातें नैब में पेशी के दौरान गायब हो जाना आधे पौने घंटे के लिए किचू मिचू चल रहा था। तो वो बीच में जो है ना वो फिर वो माथा ठनक जाता है, तो वो माथा ठनका, तो उन्होंने कहा कि ये बीच में कोई दाल में काला है। तो अब वो आपको पता है काली दाल जो है जादू टोने के लिए इस्तेमाल होती है,
اور یہ جی یہی جو کالی دال ہے نا، عمران خان، وہ ریحام خان کی آپ کتاب پڑھیں نا، تو عمران خان جو ہے نا وہ کالی دال اپنے وہ جسم پہ بھی ملا کرتا تھا. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو اب وہ ان کے جو علیمہ خان ہے، انہوں نے اپنی فیملی کے اندر یہ بات کی ہے کہ یہ دیکھیں اس جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ 30-31 سال میرے بھائی کو اب ہو گئی ہے سزا، تو علیمہ خان اس نے جناب وہاں پہ گیم ڈالی ہے اور خود جا کر جو ہے وہ بنی گالہ بیٹھ گئی ہے، سب جیل ڈکلیئر کرا رہی ہے، بھائی ہمارا جیل میں سڑے گا، اور یہ محترمہ وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی ہے. اچھا، اب لوگ جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے. ظاہر ہے جب سیکورٹی والے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں جی ان کو کچھ ملا تو نہیں، لیکن یہ بڑی باتیں کی گئی کہ وہاں پہ خزانہ دبا ہوا ہے، لوٹ مار کا پیسہ وہاں پہ تہہ خانے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ٹرنک ہیں وہاں اور محترمہ نے جو جن وہاں پہ ہیں موکل وہ چھوڑے ہوئے ہیں اس کی حفاظت پہ، کہانیاں ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی واضح طور پر کسی قسم کی کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آئی. تو ابھی چونکہ یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا، یہ افواہیں کیا لیں، کیونکہ یہ جھوٹ کے جو کام شام ہے نا سارے، یہ یعنی کہ جھوٹ کو اتنے بہتر انداز سے بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اس کا سہرا بھی اس پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے. سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ. تو ابھی جو دیکھیں، اب وہ چاہے اس میں سچائی ہو نہ ہو، میں آپ کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے نالج میں جانا تھا. لیکن کنفرم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ہے. دوسرا جناب، آج رات کو جو انتخابی مہم ہے وہ ختم ہو جائے گی رات 12 بجے، اور انشاءاللہ تعالی 48 گھنٹے بعد اس ملک میں نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. فوج پہنچ گئی ہے، جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ڈیوٹیاں انہوں نے سنبھال لی ہے. رینجر ایف سی بھی پہنچ گئی ہے، اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر داخلہ نے، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس انتخابات میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اور شرپسندی، تخریب کاری، دہشت گردی روکنے کے لیے بالکل انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے. ایسے عناصر جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے قانون سے نہیں بچ سکیں گے. اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 9 مئی والے واقعات میں فرد جرم لاہور میں یاسمین راشد، محمود الرشید باقی پہ عائد ہو گئی ہے. تو وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جیسے جیسے ڈیولپمنٹس آگے بڑھیں گی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر ہم شیئر کرتے جائیں گے. لیکن انتخابات کا جو ڈھول بجا تھا، اب وہ ڈھول بجنا آج رات 12 بجے بند ہو جائے گا سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور پھر انشاءاللہ تعالی انتخابات کا جو دن ہے وہ جمعرات کو ہے. آپ نکلیں، اپنا ووٹ ڈالیں، اپنا حق رائے استعمال کریں، جو بھی آپ کی پسند کی جماعت ہے اس کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ ووٹ ڈالنا جو ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. پاکستان زندہ باد.